Hello students, I will teach you questions 9, 10th and up to 15, 16 questions in this exercise 6 by 2. I taught in last video up to 1 to 10 question. So you have problem in question number 9. So see the question number 9. Prove that y equals to 4 of sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in the interval of 0 to pi by 2. प्रूव करना है किसके बीच में क्या है फंक्शन ये आपका इंक्रीजिंग है. सॉल्यूशन इज डिफरेंट सॉल्यूशन इज y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. Differentiate with respect to theta because variable is theta. So y dash equals to या dy upon d theta भी लिख सकते हैं आप लोग. y dash भी लिख सकते हो dy upon d theta equals to 4 sin theta upon 2 plus sin theta in the numerator and in the fraction form theta is given in numerator में भी और denominator में भी. You will apply the division rule. Division rule is 2 plus of cos theta का square 4 2 plus of cos theta as it is or differentiation of numerator d upon d theta of sin theta minus 4 sin theta as it is or differentiation of 2 plus of cos theta minus d theta. डायरेक्ट लिख सकते हैं. थीटा कितना हो गया आपका 1. इसको डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस 2 प्लस ऑफ cos थीटा का स्क्वायर 4 2 प्लस cos थीटा. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया आपका cos थीटा 4 साइन थीटा और इसको लंबा लेना पड़ेगा 2 इज कांस्टेंट. 2 का हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 0 और साइन cos थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा और माइनस 1 2 प्लस ऑफ cos थीटा का स्क्वायर 4 2 प्लस ऑफ cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसके मल्टीप्लाई बाय द 4 टू जा 8 और cos थीटा ये तो कितना हो गया 4 टू जा 8 cos थीटा 4 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. नीचे है आपका डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा का स्क्वायर यहाँ हो गया माइनस 1 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन ले लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपका 1 8 cos थीटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर. इसे पॉज कर लो और इसे नोट कर लीजिए आप लोग. पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट तो आपका मैं इसको रब कर रहा हूँ. dy upon d theta equals to 8 cos theta प्लस 4 और डिनोमिनेटर है आपका 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1. इसमें इसकी प्रोडक्ट एलसीएम लेके प्रोडक्ट कर लीजिए. तो 2 प्लस ऑफ
कॉस थीटा का स्क्वायर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 बन जाए 2, तो 2 प्लस ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। 8 कॉस थीटा प्लस ऑफ 4 माइनस ये हो गया आपका 4a प्लस a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 2 टू जा 4 कॉस ऑफ थीटा, नीचे है 2 प्लस ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस को से ओपन कर लो सर पूरे ब्रैकेट को, इसको ओपन कर दीजिए आप इस पूरे ब्रैकेट को, कितना हो गया -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो गया आपका 4 कॉस ऑफ थीटा, नीचे है 2 प्लस ऑफ डिनोमिनेटर में आपकी 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब उसे इधर पर बता रहा हूँ उसको, देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 रिड्यूस हो गया, 8 कॉस थीटा प्लस का है और माइनस का 4 कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा आपका 4 कॉस थीटा प्लस का, और यहाँ बचा आपका माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा आपका 2 प्लस ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर। तो टेक द कॉमन cos theta, cos theta 4 minus cos theta, denominator is 2 plus of cos theta का square, for the increasing function, for the increasing function dy अपॉन डी थीटा इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग वाले में ये रूल है कि डी वाई अपॉन थीटा कितना हो जाए आपका इज ग्रेटर देन 0, सो कॉस ऑफ थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर कंपेयर, यू विल कंपेयर द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, सो कॉस ऑफ थीटा 4 minus cos theta is greater than 0. Always cos theta is greater than 0 and 4 minus cos theta is always greater than 0. Cos theta, cos of theta is greater than 0 and 4 minus cos theta is greater than 0. You will compare theta belongs to 0 to pi by 2. As you know that cos theta lies between 0 to 1 for 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो फिर then y is strictly increasing the function in the range of 0 to pi by 2. You can write here y is strictly increasing the function of theta whereas interval is 0 to pi by 2. Note down the question and complete the solution. Question number 12. Which of the following functions are strictly decreasing on the interval of 0 to pi by 2? A is cos x, B is cos 2x, cos 3x और D आपका हो गया tan x. Solution. Let y equals to cos of x differentiate with respect to x. तो dy upon dx. cos x का कितना हो गया आपका डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, माइनस साइन एक्स फॉर ऑल ऐसा हो गया आपका लेस देन 0, क्योंकि sin x इज ग्रेटर देन 0 बट माइनस है तो कितना हो गया आपका लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि sin x की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 की जो आपकी है इससे वो बड़ी होगी ग्रेटर देन 0 होगी इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, तो देन x is
या y cos x is strictly decreasing in the interval of 0 to pi by 2. Second part is cos 2x. Differentiation of the cos 2x माइनस का सो cos x का हो गया sin x. 2 है 2 और आ जाएगा माइनस 2 sin 2x. It is also decreasing because condition is same. Sin 2x is also less than 0. Third part cos 3x. Differentiation of cos 3x minus 3 sin 3x. So sin 3x in the lie between neither increasing nor decreasing. Fourth part tan x. Tan x का differentiation sec square x. So sec square x is always greater than 0 in the interval of 0 to pi by 2. So students, note down and you can do the questions. Question number 13. On which of the following intervals is the function f fx equals to x to the power of 100x or sin x? इस क्वेश्चन में वेरिएबल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ऐड किए गए हैं. तो यू कैन डिफरेंशिएट x टू द पावर ऑफ 100 into x to the power of 99. sin x cos x होगा. ये आप कर सकते हो. Question number 14. Find the least value of the a such that the function f given fx equals to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on the interval of 0 to 1 2. तो f dash x first derivative is greater than 0. तो f is f dash x हो गया आपका x square का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ऑफ ax कितना हो गया आपका a. ये 2x plus a. 2x plus a is greater than always 0. So you can find the value of a in the interval of increasing 1 and 2. Question number 16 और 17 दोनों सेम है, कर सकते हो क्योंकि इसमें fx इक्वल्स टू log sin x है और इसमें fx इक्वल्स टू log cos x है. दोनों सेम है. fx इक्वल्स टू डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो गया आपका log sin x. फर्स्टली यू विल डिफरेंशिएट इन द रेस्पेक्ट ऑफ log. तो कितना 1 अपॉन sin x और फिर sin x से करोगे तो कितना हो जाएगा cos x. तो cos अपॉन हो गया आपका sin x. इट मीन्स बन गया आपका cot x. cot x की वैल्यू आप 0 to pi by 2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाई 2 0 to pi by 2 pi. cot x में 0 से pi by के बीच में इंक्रीजिंग होगा और pi by 2 से पाई के बीच में नेगेटिव होगी. क्यों? क्योंकि tan 180 माइनस थीटा आपका कितना होता है माइनस का माइनस टेन थीटा. एस इट इज cot 180 माइनस थीटा भी आपका माइनस का cot थीटा. इसलिए आपकी वैल्यू कितनी होगी वहाँ पर डिक्रीजिंग. सेम एज क्वेश्चन 17. 18th प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस ये भी आप लोग कर सकते हो इंक्रीजिंग. ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो. नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको 6.3 एक्सरसाइज कराऊंगा. 6.3 में टेंजेंट है और नॉर्मल.